गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तं नमामि गुरुदेव। बोल गुरु भगवान की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। बोलंबा मैया की जय, जगदंबा मैया की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहगं नमामि। ओम नमः शिवाय। बोलो भूत भावन भगवान की जय। जगदम्बा पराअंबा पराशक्ति की असीम कृपा अनुकंपा से, भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद और आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण मां आद्या शक्ति माता काली के श्री चरण कमल में बैठ करके भगवान की अमृतमयी कथा को श्रवण करते हुए आज 22वां दिवस है और भगवान के भक्तों में न जाने कौन से ऐसे भक्त हैं जिनके पुण्य जागृत हुए हैं, जिसके कारण हमें भगवान की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। पारसमणि का सौभाग्य होता है, उसका गुण होता है कि वो जिससे भी टच होगी वो भी सोना हो जाए। इसी प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं उनके भाग्य से दूसरों के भाग्यों का भी उदय होता है। दिए से दिया जलाते हैं, उसी तरीके से जो भगवान की कथा को श्रवण करना, उनमें श्रद्धा रखना, उनमें विश्वास रखना और भक्ति रखने वाले जो भक्त होते हैं उन भक्तों के भाग्य के कारण ही कथा का श्रवण होता है। और इसलिए ऐसा भगवान के जो भक्त होते हैं उस अनुभव में कहते हैं कि जो भक्तों की सानिध्यता रखता है, जो संतों की सानिध्यता रखता है, उसको बड़ी सरलता से भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। जिस भगवान जब आप तपस्या करोगे और पूजन की विधि, यज्ञ की विधि, तो जन्म जन्मांतर लग जाएंगे भगवान का साक्षात्कार करने में। क्योंकि आपने देखा कि जगदम्बा पराअंबा पराशक्ति माता पार्वती कितनी घोर तपस्या की है, उसके बाद भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए हैं। और आपने देखा दक्ष प्रजापति ने घोर तपस्या की, तब जगदम्बा ने उनको दर्शन दिए।
इसी प्रकार से हिमालय ने घोर तपस्या की, तब जगदम्बा ने उनको दर्शन प्रदान किए और उनको आशीष प्रदान किया। तो ये है आपको अपने ऊपर विश्वास का, कि मैं अपने ऊपर विश्वास है, इतनी तप कर सकता हूँ, इतना यज्ञ कर सकता हूँ, इतनी पूजा कर सकता हूँ। उन लोगों के लिए तो ये मार्ग है, परंतु जप का मार्ग है। जैसे 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का यदि जाप कर लिया जाए, महामृत्युंजय जप का जाप कर लिया जाए, तो भगवान शिव के साक्षात्कार होंगे। स्वप्न में भगवान दर्शन देंगे, साक्षात स्वरूप में भगवान दर्शन देंगे, ऐसा विधान है। परंतु सबसे सरल अगर कोई तरीका है तो वो है भगवान के भक्तों के पीछे चलना। जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, सही मायने में जो भगवान के पीछे लगे हुए हैं, अगर उनका पुन्ना पकड़ लो, पूना पकड़ लो, तो ये बात तय है, किसी तपस्या की, तप की, यज्ञ की, जप की आवश्यकता नहीं है। जब उनको दर्शन होंगे तो तुमने से लगे हुए तुम्हें भी दर्शन होंगे ही। ऐसे ही भक्तों के भाग्य, जो उनका भाग्य होता है वो भगवान के हाथ में होता है। वो जन्म कुंडली और कर्म कुंडली का हिसाब किताब नहीं होता उनका हिसाब किताब तो साक्षात भोलेनाथ के पास, जगदम्बा के पास होता है। जब वो अपने उनके भाग्य का उदय कब कर दे, उनके भाग्य का, भक्तों के भाग्य का उदय कब होता है? भक्तों के भाग्य का उदय तब नहीं होता कि जब करोड़ों रुपए की प्राप्ति हो जाए, घर मिल जाए, पुत्र पुत्र आदि सब संपत्ति प्राप्त हो जाए, संसार का वैभव सृष्टि मिल जाए। भक्तों के भाग्य का उदय भगवान के दर्शन होने पर, उनका तो भाग्य ही उनके प्रभु हैं, उनके इष्ट हैं। इसलिए उनके पुण्य से जो लगा रहता है, भगवान के उनको दर्शन प्राप्त हो। तो हमारे अपने जीवन का तो केवल एक ही लक्ष्य है, जो भगवान का पूजन, भगवान का जो स्मरण करता है। हम तो पहले भक्तों को बारंबार प्रणाम कर लेते हैं कि आपकी कृपा से ही तो हमें भगवान मिलेंगे, हम तो जानते भी नहीं है। रूप स्वरूप वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में पढ़ा है, परंतु जो भक्तों ने देखा है, जिस प्रकार का वर्णन भक्त करते हैं, उस प्रकार का वर्णन और उस प्रकार का जो साक्षात्कार है, केवल वही जानते हैं कि भगवान किस प्रकार से उन पर कब कृपा कर दे। उनको बुलाना भी आता है कि प्रभु हमें आप आज 4 दिन हो गए, आप हमसे नहीं मिले हो, अगर अब नहीं मिले तो हम ये कर देंगे। डराते हैं, धमकाते हैं भगवान को, और भगवान उनके साथ बड़ी सहजता से लीला करते हैं, बड़ी सहजता से उसको मिलते हैं। तो ऐसे भगवान के जो भक्त हैं, उनके श्री चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री हरिदास जी महाराज, श्री हरिवंश जी महाराज और श्री नागरीदास जी महाराज, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने भगवान का नित्य साक्षात्कार किया है। मीराबाई और तुलसीदास जी, सूरदास जी, ये भगवान के ऐसे नाम हैं जिन भक्तों ने भगवान का नित्य साक्षात्कार किया है, नित्य भगवान से इनका मिलन है। तो ऐसे भक्तों के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम है। और इन भक्तों का ही यदि हम प्रतिदिन स्मरण कर लें, इन भक्तों के स्मरण को कर लें, तो ये बात बिल्कुल तय है कि भगवान का नाम को यदि लेने में कोई बीच में कमी रह गई तो आपको दर्शक भगवान के अवश्य हो, क्योंकि इनके भाग्य से, इनका भाग्य इतना प्रबल है, इनका जो भाग्य है वो भाग्य जो है वो विधाता है, इनका भाग्य विधाता है। और इसलिए वो विधाता, जब तुम इनका स्मरण करोगे तो उनके भाग्य से आपको दर्शन प्राप्त होगा, ये निश्चित। इसलिए भगवान की परम कृपा हुई है, भगवान की परम कृपा से हम लोगों को उनकी कथा को श्रवण करने का भक्तों के भाग्य के कारण ही प्राप्त हो रही है। और बड़ी सुंदर प्रसंग कल की कथा में चल रहा है भगवान की।
गणेश जी की कथा में आपने विवाह का प्रसंग उनका सुना। कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत पर चले गए हैं और माता जी और पिताजी दोनों क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। भगवान शिव का जो त्रिपुर से युद्ध हो रहा है और इन त्रिपुरों की नगरी है तीन, इन तीनों नगरियों को भगवान ने भस्म कर दिया है। अब भगवान शिव के कोप शांत नहीं हो रहा है, जो उनका क्रोध है। देखो, भगवान भोलेनाथ और माता काली, ये दो देव ऐसे हैं जब ये गुस्से में आते हैं तो उस समय पर इनका गुस्सा शांत कराना फिर तीनों लोगों में किसी की क्षमता नहीं है जो इनका गुस्सा शांत करे। इनकी गुस्सा नहीं शांत होती, क्रोध नहीं शांत होता, और सरलता इतनी, भक्तों के लिए इतने सरल कि मानो दैत्यों को देख के लगता होगा क्या यही भगवान है। भक्तों के लिए इतनी सरलता और दैत्यों के लिए इतना क्रोध कि वो क्रोध शांत भी नहीं होता। नाना प्रकार के उसके अंदर देवता यत्न लगाते हैं, तब भी भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर पाते। और व्यास जी कहते हैं कि महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, ये बतलाइए कि त्रिपुर के दत्त हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया, मैं कहां गया और उन त्रिपुराध्यक्षों की क्या गति हुई। वृतांत शंभु की कथा से संबंध में रखने वाला हो तो वह सब विस्तार पूर्वक हमसे वर्णन कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार शिव जी के युगल चरणों का स्मरण करके कि त्रिपुर को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय भगवान शिव महान भयंकर रौद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था तथा जिसके तेज से दसों दिशाएं प्रज्वलित से दिख रही थी, देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री माता पार्वती की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। भगवान शिव जब क्रोध में आते हैं तो उस समय पर देवताओं को बस केवल एक सहारा रह जाता है, वो है बराबर में माता की ओर प्रार्थना करने लगते हैं कि मां, बाबा का गुस्सा शांत करा दो ताकि ये जो तीनों लोग कहीं भस्म ना हो जाए इनके गुस्से से। और इसलिए जगदम्बा से बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं और बारंबार भगवान शिव को भी प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी भगवान शिव के उस रूप को देख करके ऐसा लग रहा है उनको कहीं ऐसा ना हो कि जो रचना की है सृष्टि की नहीं है, भगवान शिव के इच्छा में तो नहीं है कि इसको भगवान खत्म कर दे। कहीं ऐसी तो भगवान के अंदर प्रबल इच्छा नहीं है ये त्रिलोकी ही भगवान जो है वो भस्म कर दे। और सभी देवता भय से कांप रहे हैं और भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान त्रिपुर हंता है। तदंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की यहाँ पर स्तुति की है और भगवान शिव कल्याण करता प्रसन्न होकर के कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु तथा सभी देवगण कि आप लोगों ने जो स्तुति की है उससे मैं प्रसन्न हूं। और भगवान शिव द्वारा वचन को सुनकर के सभी देवताओं के अंदर थोड़ा ढाढ़स आया। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं और देवताओं ने कहा कि हे देवेश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं तो जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो तब तब आप प्रकट होकर सदा हमारे दुख का विनाश करते रहिए। भगवान से कह रहे हैं कि जब जब हमारे पर दुख आए प्रभु तब तक हमारा रक्षा करते रहना और हमारे जो दुख हो उनका विनाश करते रहना। और हे महर्षि, जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की तब वे शांत और प्रसन्न होकर एक साथ कहते हैं कि सदा ऐसा होगा और
सदा देवों का दुख का हरण करने वाले प्रसन्नता पूर्वक देवों को अभिष्ट वरदान दे दिया। और भगवान शंभु हर्षित मन से वहां पर सारा जो दुख हरण करने वाले हैं प्रसन्नता देवों को कुछ अभिष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मैं दानव जो भगवान शिव की कृपा के बल से जलने से बच गया था, भगवान शंभु को प्रसन्न देख करके हर्षित मन से वहां आ गया मैं दानव। और उसने विनीत भाव से हाथ जोड़ करके प्रेम पूर्वक हर तथा अनंत देवों को भी प्रणाम किया। फिर वह शिव जी के चरणों में लेट गया और तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मैंने उतर के शिव जी की ओर देखा और उस कारण उनका गला भराया और वह भक्ति पूर्वक चित्त से उनकी स्तुति करने लगा। भगवान शिव की स्तुति करने लगा मैं दानव। और द्विश्रेष्ठ मैं द्वारा किए गए भगवान शिव की स्तुति को देख करके भगवान प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक कहते हैं कि दानव श्रेष्ठ मैं आप पर प्रसन्न हूँ, अब तुम वर मांग लो और इस समय जो कुछ भी मेरे मन की अभिलाषा होगी उसे मैं तुम्हें लिए अवश्य पूर्ण कर दूंगा। और भगवान शिव कहते हैं कि मुनि भगवान शिव के मंगल में वचन को सुनकर के दानव श्रेष्ठ मैंने अंजलि बांधकर विनम्र होकर के कहा कि प्रभु हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। देखिए ये दानव जो है वो बुद्धिमान है। अभी तक सारे दानव अपने लिए कह रहे हैं मैं मरूं नहीं, मेरे लिए कुछ ऐसा निर्माण कर दो जिससे मैं वहां बचा रहूं। लेकिन यही दानव एक ऐसा है जो बुद्धिमान है, जो कह रहा है भगवान से अपनी भक्ति प्रदान करो। भक्ति मांग रहा है भगवान की और मैं सदा आपके भक्तों से मित्रता रखूं, दीनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे और अनंत दुष्ट प्राणियों की मैं उपेक्षा करता रहूं। हे महेश्वर, कभी भी मुझ में आसुर भाव का उदय न हो, मुझ में राक्षसी भाव का उदय कभी ना हो और मुझ में निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन रहने का निर्भय मैं बना रहूं। ऐसा वरदान मांग रहा है भगवान से। और व्यास जी कहते हैं शंकर तो सबके स्वामी हैं, भक्त वत्सल हैं। जैसे कि मैंने ये सब कुछ कहा भगवान शिव ने कि तू मेरा भक्त है, तुझ में कोई भी विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभिष्ट वर है वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूं। भगवान ने अपनी अभिष्ट भक्ति उसको प्रदान कर दी और अब मेरी आज्ञा से परिवार सहित वितल लोक को चला जा और वह स्वर्ग से भी रमणीय होगा। अचल वितल सुतल, नीचे जो लोग हैं पाताल, 7 लोग नीचे हैं, 7 लोग ऊपर हैं, बीच में पृथ्वी है। पृथ्वी से 7 लोग नीचे और 7 लोग ऊपर। जो मनुष्य यहां पृथ्वी पर रहकर के जो कहते नहीं है कि ऐसे कर्म मत करो जिससे नीचे जाओ, ऐसे कर्म करो जिससे ऊपर जाओ। पाताल में जाने का मतलब हुआ जो आप गलत कार्य करें, राक्षसी कार्य करोगे तो नीचे की ओर जाओगे और अच्छे कार्य करोगे तो ऊपर की ओर जाओगे। पुण्य कार्य करोगे तो जो पुण्य कार्य करने वाला होता है वो ऊपर की ओर जाता है और जो खराब कार्य करता है वो नीचे की ओर जाता है। परंतु यहां पर तो भगवान ने वितल लोक राक्षसी उसका योनि होने के कारण उसको वितल लोक प्रदान कर दिया और कह दिया ये स्वर्ग से भी ज्यादा रमणीय है। तू वहां प्रसन्न चित्त से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझमें आसुर भाव का प्रकट नहीं होगा। और मैंने भगवान शंकर की आज्ञा को सिर झुका करके स्वीकार किया और उन्हें तथा अनंत देवों को भी प्रणाम करके वह वितल लोक को चला गया। तदंतर महादेव ने देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान वहां से अपने स्थान को प्रस्थान कर गए माता जी के साथ और
दंभ की तपस्या का यहाँ पर वर्णन है। भगवान विष्णु द्वारा पुत्र प्राप्ति का उसको वरदान दिया गया है। तदंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर के उसके वध तक का प्रसंग सुनाकर सनत कुमार जी कहते हैं कि अब शंभू का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी संतचूर नाम का एक महावीर दानव था जो देवी के लिए कष्ट स्वरूप था। उसे शिव जी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था और शिव जी का यह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पापनाशक था। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं इसका वर्णन कर रहा हूं, तुम प्रेम पूर्वक इसका श्रवण करो। ब्रह्मा जी के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए और ये मननशील धार्मिक सृष्टिकर्ता विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया था और उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उनका वर्णन करना कठिन है। इसलिए इस संपूर्ण सृष्टि के अंदर 70% जो संतानें हैं वो कश्यप ऋषि की हैं। किसी का कोई गोत्र ना हो तो वो कश्यप गोत्र अगर अपना बोल देता है तो वो कश्यप गोत्र के स्वीकार हो जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सभी कश्यप ऋषि की संतान। और उन कश्यप पत्नियों में से एक का नाम दनु था। वह श्रेष्ठ सुंदरी तथा महारूपवती थी और उस साध्वी का सौभाग्य बड़ा हुआ था। मुनि उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार वैसे उनके नाम गिनाए नहीं जा रहे हैं। उनमें एक का नाम विप्रचित्ति था जो महान बल पराक्रम से संपन्न था और उसका पुत्र दंभ हुआ। विप्रचित्ति का पुत्र दंभ हुआ जो जितेंद्रिय धार्मिक तथा भगवान विष्णु का भक्त था। और जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तब उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बना करके भगवान श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर के घोर तप करना आरंभ किया। वहीं सुदृढ़ लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उनके 1 लाख वर्ष बीत गए। तब उन तपस्वी के मस्तक से एक ज्वलमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उससे संपूर्ण देवता मुनि मनु संतान हो उठे और तब से इंद्र को अगुआ बना करके ब्रह्मा के शरणागत हुए। वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर के अपना सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। उनकी बात सुनकर के ब्रह्मा जी भी उन्हें साथ देकर के सारा वृत्तांत विष्णु जी को सुनाने के लिए बैकुंठ की ओर चल दिए और वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति की। देवता कहते हैं कि हे देव, हमें पता नहीं कि कौन सा कारण उत्पन्न हुआ है जिसके तेज से संतप्त हो उठे हैं और आप ही बतलाइए। दीन बंधु शेषों के रक्षक तो आप हैं, अतः शरणादाता धर्मानाथ आप शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आप शरणागतों की रक्षा। सनत कुमार जी कहते हैं कि ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर के शरणागत दशरथ भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक कहते हैं कि शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत मत हो, कोई उलट पलट नहीं होगा क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। दंभ नामक दानव है जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है, मैं उसे वरदान देकर शांत करूंगा। दंभ जो है तपस्या कर रहा है, इंद्र का सिंहासन पर डोलने लगा है। चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे हैं तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कुछ ऐसा तप नहीं कर रहा है, पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहा है, उसको मैं वरदान दे करके उसको शांत कर दूंगा। तुम्हारा सिंहासन लेने को ये तब नहीं कर रहा है। और भगवान विष्णु ने जो कहा, कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्याग्रता जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान का वर प्राप्त करने के लिए पुष्कर को चल पड़े और दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहां पहुंच करके श्री हरि ने मंत्र का जप करने वाले दंभ को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी से कहा कि वर मांगो।
तब भगवान विष्णु उपयुक्त वचन सुनकर के और उन्हें आगे उपस्थित देख करके दम्भ बड़ी भक्ति भाव से उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए कहता है कि हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश, मुझ पर एक ऐसा वीर पुत्र मुझे दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो और वह त्रिलोकी को जीत ले परंतु देवता उसे पराजित न कर सके। पुत्र के माध्यम से इसने जो है देवताओं को हराने का रास्ता ढूंढ लिया। भगवान विष्णु से वरदान मांग लिया और सनत कुमार जी कहते हैं कि दानवराज दंभ ने दंभ के यूं कहने पर श्री हरि ने उसे वर दे दिया और उस घोर तप से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर ध्यान हो गए। दानवेंद्र दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। अतः वह भी श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट गया। थोड़े ही समय के उपरांत उसके पुत्र की उत्पत्ति हुई और श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने शाप दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ। तदंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुला करके उसका विधि पूर्वक जांच कर्म आदि संस्कार संपन्न कराया और उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का नाम शंखचूड़ रखा। शंखचूड़ जो है वो उत्पन्न हो चुके हैं और ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा, अत्यंत तेजस्वी था और उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीखी थी। नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों को तो वह विशेष रूप से प्रेम का भाजन देता। तदंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तब वह जैकी शब्द मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर के ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकांत गमन हो गया और इंद्रियों को काबू में करके गुरु उपदिष्ट ब्रह्म विद्या का जप करता रहा। जो यूं पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोक गुरु ब्रह्मा जी वहां पर उपस्थित हो गए और कहा कि क्या वर मांगते हो। तो ब्रह्मा जी को देख करके अत्यंत नम्रता से अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी ब्रह्मा जी की स्तुति की और फिर उसके बाद उसने कहा कि हे प्रभु, मैं देवताओं के लिए अजय देवता हूं, देवता मुझे कभी जीत ना पाए। और तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर के कहते हैं तथास्तु ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्रीवन को जाओ और धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है तो उसके साथ विवाह करो। शंखचूड़ को भेज दिया और यूं कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। तब तपा सिद्ध शंखचूड़ ने उसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और लोग पर प्रसन्नता खेल रही थी। पुष्कर में ही उस जगत के मंगल के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार तत्काल ही बद्रिकाश्रम को चल पड़ा और वहां शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी और सुंदर तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था। वह उत्तम शील से संपन्न थी और उस सती को देख करके शंखचूड़ उनके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी से कहता है कि आप कौन हैं, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप बैठ करके क्या कर रही हो, ये सारा रहस्य मुझे बताओ। शंखचूड़ के ये सकाम वचन सुनकर के तुलसी ने उनसे कहा कि मैं धर्मध्वज की पुत्री तपस्वी कन्या और मैं तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं, सुखपूर्व अपने अभिष्ट स्थान को चले जाइए क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मुंह में डाल देने वाली है। ये विश्व तुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपणी तथा विचार शीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ देने वाली होती है। हे सनत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि
तुलसी ने जब इस प्रकार से रस भरी बातें कहकर जब वो चुप हो गई, तब मुस्कुराती हुई देख करके संतचूटने हुई कहना आरंभ किया कि हे देवी, तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं है, उसमें कुछ सत्य भी है और कुछ असत्य भी। इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभने, जगत में जितनी पतिव्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी पाप पराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूंगा। हे भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना है? देवताओं में भगड़ डालने वाला मैं संतचूट हूँ। जब मैं देवताओं में भगड़ मच जाती है, जब मैं पहुंच जाता हूँ जहां पर, और मैं दनु का वंशज दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। उस समय में राधिका रानी जी के शाप से दानव राज संतचूट होकर के उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से कह रहे हैं कि मुझे स्मरण हो गया है। और मुनि तुलसी माँ के समक्ष यूं कहकर संतचूट चुप हो गया। जब दानवराज ने आदर पूर्वक माता तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुरा करके कहने लगी कि भद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त ना हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है। और क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन बना रहता है। देवता, पितृ और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। और जना शौच तथा मरना शौच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है। ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चिता दाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव है ही नहीं। तो इसलिए जो किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, इसी कारण उनके पितृ उनके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छा पूर्वक ग्रहण तक नहीं करते। जो स्त्रियों से पराजित हो जाते हैं, पराजित होने का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़े में या वैसे, लेकिन जो पुरुष हैं, पुरुष तत्व हैं, उनका समाज के अंदर एक अपना रोल है। स्त्री जाति का समाज के अंदर एक अपना रोल है। मोह, उनके प्रति जो भावना है उससे अपने अंदर निर्मल भाव रखना, उनके प्रति सम्मान रखना, आदर भाव रखना, ये तो संसार का नियम है। इस संसार के नियम से तो चलना है। परंतु जो पराजित हो जाता है, पराजित यानी कि सभी प्रकार से उसके सामने, चाहे वो शास्त्रज्ञ हो, शास्त्रज्ञता में हो, विद्वता में हो, जो पराजित हो जाता है उसके लिए कहा गया है कि चिता दाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव ही नहीं है। इसी कारण उसके लिए उसके द्वारा दिए गए पिंड को पितृ भी ग्रहण नहीं करते और देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्रियों द्वारा आहत हो जाता है उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या और दान से क्या अर्थात उसके ये सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपके विद्या प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा की। माता तुलसी देखिए सती हैं और उनकी पवित्रता पावन है, पावन पवित्र है। और वो यहाँ पर कह रही हैं, माता स्वयं कह रही हैं कि स्त्रियों से पुरुष, जो पुरुष जाति है
उनका सम्मान करना चाहिए, उनको आदर करना चाहिए, परंतु पराजित नहीं होना चाहिए। उसको अपने आप को पराजित महसूस नहीं करना चाहिए कि मैं इनसे पराजित हूं। और क्योंकि कामिनी को चाहिए कि वह अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप से वरण करे। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी जिस समय तुलसी को वार्तालाप कर रही थी उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे कि सचमुच तुम इनके साथ क्या व्यर्थ में बात विवाद कर रहे हो? तुम गंधर्व विवाह की विधि से इनका पाणी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और ये सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूपा। और ऐसी दशा में निपुण के समान समागम गुणकारी ही होगा। फिर तुलसी जी को लक्ष्य करके कहते हैं कि हे सती साध्वी तुलसी, तुम ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रहे हो? ये तो देवताओं, असुरों तथा दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तू इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यथेष्ट विहार करता। शरीरांत होने पर यह पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी आकर के कह रहे हैं और सनत कुमार जी मुनि इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पाणी ग्रहण किया और ये तुलसी साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चले गए और मनोरम भवन में रमणी के साथ विहार करने लगे। आ गए अपने महल में। ये तुलसी विवाह जो है वो शंखचूड़ के साथ हो गया है। और जब शंखचूड़ ने तप करके वर प्राप्त कर लिया और वह विवाहित होकर अपने घर लौट आया, तब दानवों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ लेकर के उसके निकट आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उसका स्तुति की। फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए। उधर दम्भ कुमार शंखचूड़ भी अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देख करके बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम करता है। तदंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उसकी संपत्ति से शंखचूड़ को दानवों तथा असुरों का अधिपति बना दिया और दम्भ पुत्र शंखचूड़ प्रतापी तो वीर था ही। उस समय असुर राज्य पर अभिषिक्त होने के कारण वह असुर राज्य विशेष रूप से शोभा पाने लगा और उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेग पूर्वक उनका संहार करना आरंभ कर दिया। शुक्राचार्य महाराज आए, उन्होंने बताया कि असुरों का कार्य क्या है। देवताओं पर विजय प्राप्त करना। जब तुम इतने पराक्रमी हो, इतने पराक्रमी असुर बन गए हो, तो अब तुम्हारा कार्य है पराक्रम के सामने देवताओं को पराजित करना। ये तुम्हारा कार्य है। इस कार्य को तुम करना प्रारंभ कर दो। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन न कर सके और वे समर भूमि से भाग चले। दीन होकर यत्र तत्र माता पार्वती की खो में जा चुके और उसकी स्वतंत्र जाति वे शंखचूड़ के वशवर्ती होने के कारण भयहीन प्रभावहीन हो गए। उधर शूरवीर प्रतापी दम्भ कुमार दानवराज शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोगों को जीतना प्रारंभ कर दिया। एक एक करके उन्होंने सारे लोग जीत लिए और यज्ञ भागों को भी, देवताओं का जो यज्ञ भाग था उसको भी वो हड़पने लगे। अब वो देवताओं को जो भाग मिल जाता है यहाँ से पृथ्वी से, वो सब उन्होंने ग्रहण करना स्वयं प्रारंभ कर दिया। दानवों की शक्ति बढ़ने लगी। जैसे कहीं ईंधन आपको देना है तो इसका काम है गाड़ी मोटरसाइकिल चलाना, लेकिन इसको कहीं जलाने के कार्य के अंदर या अन्य और किसी कार्य में लगाओगे तो ये वहां पर ज्यादा इसकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही देवताओं को जो मिलने वाला भाग था वो भाग देवताओं को नहीं मिल रहा था, दानवों की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। जो नीचे से जो कर्म हो रहे थे, सत्कर्म हो रहे थे, उसे सब राक्षस ग्रहण कर रहे थे। इसीलिए जो पूजन के बाद तुम पृथ्वी पर जल छिड़कते हो
और कहते हो कि ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। जो ये तुम कहते हो वो ये पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी दानवों के पीठ के ऊपर है। जो दानव काट काट करके बिछाए गए हैं, वो दानव सब पीठ करे हुए इस पृथ्वी के ऊपर पड़े हुए, वो इसका भाग ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए उस भाग को ग्रहण करने ना करें तो तुम शक्राय नमः, इंद्राय नमः, इंद्र भी स्वर्ग से आकर के पूरे के पूरे भाग को ग्रहण न कर लें। इसलिए जो पूजा मैंने अपने भगवान को प्रदान की है वो उन तक पहुंचे, इसलिए उनको पूजा के बाद लिखा है। और तदंतर गुरु शुक्राचार्य ने के कहने पर वो सभी लोगों को जीतते चले गए और वर्षों तक संपूर्ण भुवनों पर राज्य करते रहे। राज्य में अकाल पड़ता था, न महामारी होती थी, ना कोई अशुभ ग्रह का ही कोई प्रकोप होता था। सभी ग्रह नक्षत्र राशियां सभी देवी देवता उनके कब्जे में थे, जिससे जो चाहते थे वो शुभ फल वहां प्राप्त करवा लेते थे। इसलिए वृक्षों में सदा फूल फल लगे रहते थे, सभी नदियां कभी सूखती नहीं थी, नाले झरने सब चलते रहते थे और अपने अपने धर्म में सभी नर नारी स्थित रहते थे। इस प्रकार जब मैं त्रिलोकी का शासन कर रहा था उस समय कोई भी दुखी नहीं था, केवल देवता द्रोहवश दुखी थे। देवताओं को उससे द्रोह था, इसलिए उनको सबसे ज्यादा कष्ट था। और केवल महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही करता रहता था। और परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव से प्रतीत नहीं होती थी, कोई दानव वाला गुण ही नहीं। ऐसा कुछ लोगों के अंदर आप देखते होंगे, दूसरे धर्म के होने के बावजूद भी सनातन धर्म में उनकी इतनी आस्था होती है कि ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो दूसरे धर्म के हैं। सनातन धर्म में ही ऐसा लगता है कि सनातन धर्म के ही सच्चे। आजकल तो ड्रामेबाज भी बहुत हो गए ना, लेकिन जो सच्चे सनातन धर्म के अंदर जानते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वो सब कुछ होने के बावजूद भी सनातन धर्म में आस्था रखते हैं। अपने अपने धर्म को छोड़ करके आप विदेशों से देख लीजिए, भारत में बाहर की भूमि से कितने क्रिश्चियन अंग्रेज लोग ऐसे हैं जो भारत के अंदर आकर के उन्होंने सनातन धर्म को ग्रहण किया। कितने ही ऐसे मुस्लिम हैं जिन्होंने अपने अपने धर्म को छोड़ करके सनातन धर्म को ग्रहण किया। रसखान जिनके अंदर प्रथम उदाहरण, रसखान जी ने वृंदावन धाम आकर के केवल जूती बनाने का कार्य किया करते थे और कहा कि ये जूती जो है वो किसके पैरों में आएगी, नाम की बनाई, भगवान के नाम की जूती बनाई। तो उनको ढूंढते फिर रहे हैं पूरी श्री वृंदावन धाम के अंदर। और श्री वृंदावन धाम में एक समय की बात है, रसखान जी अपने एक संत के पास पहुंचे तो उनसे पूछा कि आप ये पद जो है वो सुनाते हैं तो किसको सुनाते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण को ये पद सुनाता हूँ। एक आसन डाल रखा था बराबर में, उसी आसन पर उन्होंने कहा कि आप जो अपने पद बनाओगे कुछ सुनाओगे इनको तो ये सुनते हैं। बराबर में उन्होंने भी आसन डाल करके वो पद भगवान को सुनाने लगे। अब इस बात का प्रमाण कब मिला? जब रसखान जी कहीं जा रहे थे तो बराबर में घोड़े पर, अब उनको याद आया कि आज तो मैंने भगवान को पद नहीं सुनाए, तो एक घोड़े पर वो जा रहे हैं, दूसरे घोड़े पर भगवान बराबर में आए हैं और कह रहे हैं कि आज मेरा पद सुनाने के लिए आसन नहीं लगाया, आसन को नहीं दिया। तब वहीं पर उनका भगवान से साक्षात्कार हो गया और उन्होंने सब कुछ समस्त संसार को छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमल में आस्था हो गई और
सभी कुछ छोड़ दिया उन्होंने और श्री वृंदावन धाम में रसखान मानुष हो तो वही रसखान। रसखान में इतनी रचनाएं की भगवान की प्रेम पूर्वक आनंद पूर्वक, आज भी भक्त उसको बड़े आनंद से गाते हैं, बड़े प्रेम से गाते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर उसका स्वभाव भगवान की भक्ति को करने का है तो वो भगवान की भक्ति को करने के बाद उसका हृदय निर्मल हो जाता है और वो वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा उसके कुल का स्वभाव है। ऐसा स्वभाव, दानव का स्वभाव देवताओं को जीतना है, परंतु और सब चारों ओर कष्ट फैलाना है। परंतु भगवान के यहाँ पर जो कार्य हुआ है वो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के बाद भी किसी को हानि नहीं पहुंचा। इनका स्वभाव सनातनी है, सनातन धर्म वाला स्वभाव है। और सुरगण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी की सभा पर चले जाते हैं। वहां पहुंच करके ब्रह्मा जी का दर्शन करके उनके चरणों में अभिवादन करते हैं सभी और कहते हैं कि हे प्रभु, हम बहुत परेशान हैं। ये धीरे धीरे करके अपना बल और पराक्रम बढ़ाता हुआ हम देवताओं को बड़ा परेशानी हो रही है। आप तो देवताओं के रक्षक हैं, आप देवताओं की रक्षा नहीं करोगे तो फिर देवताओं की रक्षा कौन करेगा? श्री हरि विष्णु रक्षा नहीं करेंगे, भगवान शिव रक्षा नहीं करेंगे हमारी, तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? और चतुर्भुज रूप में भगवान शंख चक्र गदा और पद्म को धारण किए हुए और सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं ये सारा वृतांत जानता हूं शंखचूड़ का, तुम परेशान मत हो। भगवान क्योंकि वो मेरा भक्त है, मैं उसका वध नहीं कर सकता। भगवान शिव जो है वो तुम्हारी इस मनोरथ को पूर्ण करने में सक्षम है। भगवान शिव इस मनोरथ को पूर्ण करेंगे। हम सभी मिलकर के भगवान शिव के पास चलते हैं। सभी देवता वहां पर भगवान शिव के पास जाते हैं, भगवान शिव को सारा वृतांत बताते हैं। भगवान शिव सबके वृतांत को सुनकर के कहते हैं कि देवताओं, मैंने वचन दिया है कि मैं तुम्हारे जो कष्ट है उसका हरण करूंगा, इसलिए मैं शंखचूड़ का वध करूंगा। भगवान शिव तैयार हो जाते हैं शंखचूड़ का वध करने के लिए। अब जब शंखचूड़ को पता चलता है कि सभी देवता हुंकार भर रहे हैं युद्ध के लिए, तो वो भी अपनी सेना को तैयार करता है और कवच, भगवान श्री कृष्ण का कवच साथ में लेकर के और तुलसी से आज्ञा लेता है युद्ध में जाने के लिए। तुलसी कहती है कि हे प्रभु, मैं प्रतिज्ञा लेती है कि यदि मैं, जब तक मेरा सतित्व है तब तक आपके प्राण का हरण कोई नहीं कर सकता। वो सती हैं और उनको अपने तप से, अपने तेज से सुशोभित कर रही हैं। जब तक उनके अंदर सतित्व है तब तक कोई भी शंखचूड़ को वहां पर मार नहीं सकता। भगवान विष्णु वहां पर एक लीला रचते हैं। वो लीला है कि जब देवताओं और दानवों का युद्ध हो रहा है, वीरभद्र के साथ संग्राम हो रहा है, भगवान शिव भी युद्ध के लिए आ रहे हैं, सभी देवता भी युद्ध के लिए उद्धत हो रहे हैं, तो उस समय पर इतना भयंकर युद्ध हो रहा है कि उसको जीतना मुश्किल हुआ। शंखचूड़ को, श्री कृष्ण के कवच को पहन करके ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, ओम कृष्णाय वासुदेवाय
वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान के इस मंत्र से सुशोभित जो कवच है, उस कवच के प्रभाव से शंखचूर्ण हारने का नाम नहीं ले रहा युद्ध भूमि में। सभी देवी देवताओं को वीरभद्र सहित पराजित करता जा रहा है। क्यों? एक तो सती का सतीत्व है, तुलसी का सतीत्व है, और दूसरा शंखचूर्ण के पास भगवान श्री कृष्ण का कवच है। इस कवच को देख करके अब क्या करना है? जब तक तुलसी का सतीत्व भंग नहीं होगा, तब तक शंखचूर्ण महायुद्ध में नहीं आएगा। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु शंखचूर्ण का रूप धारण कर लेते हैं, और शंखचूर्ण का रूप धारण करके जब महल के अंदर आते हैं, तो उस समय पर तुलसी को लगता है कि मेरे पति आ गए हैं, और वो भगवान श्री हरि के साथ विहार करने लगती हैं। और फिर जैसे ही उनको पता लगता है कि ये श्री हरि विष्णु हैं, वैसे ही एकदम वो सावधान हो जाती हैं, और भगवान श्री हरि विष्णु कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप खड़े हो जाते हैं। भगवान के इस प्रकार से चुपचाप खड़े होने पर वो कहते हैं कि आप मेरे पति नहीं हैं। तब भगवान चुप रहते हैं, और उसी क्षण जब वो कहते हैं कि आप मेरे पति नहीं हैं, भगवान श्री हरि के रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, जड़ हो गए हैं, तो जाओ, जाकर के पाषाण हो जाओ, पाषाण हो जाओ, और इस कष्ट को भोगने के लिए छोटे छोटे कीड़े धीरे धीरे खाते रहे। तो इसलिए शालिग्राम जी की उत्पत्ति होती है। भगवान छोटे पत्थर के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। गंडकी नदी के अंदर शालिग्राम के रूप के अंदर भगवान पहुंच जाते हैं श्री हरि, और चूंकि वो हृदय उनका कठोर हो जाता है, तो कहते हैं कि इतना कठोर हृदय आपने कर लिया है प्रभु, तो जाओ, जाकर के पाषाण हो जाओ, पत्थर हो जाओ। पत्थर होने का जो सती ने श्राप दिया है भगवान को, उसी के कारण शालिग्राम जी का स्वरूप प्रदान हो गया है भगवान का। और उस श्राप के तहत ही वो जो पत्थर है, उस पत्थर को छोटे छोटे कीड़े खाते हैं, छेद हो जाते हैं इसमें। और भगवान श्री हरि भी कहते हैं कि तुम मुझे प्राप्त हो जाओ। भगवान कहते हैं कि जब ऐसा मैंने किया हुआ है, तो मैं तुम्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ तुलसी। जो भी मेरे ऊपर तुलसी दल चढ़ाएगा, और जो मेरे शालिग्राम के ऊपर तुलसी दल चढ़ाएगा, वो तुम सदैव पूजनीय हो, तभी मुझे वहां पर अत्यंत शांति प्राप्त होगी। जिस प्रकार भगवान शिव को बेलपत्री चढ़ाने से अत्यंत शांति प्राप्त होती है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि को जब तुलसी दल चढ़ाया जाता है, तो भगवान परम प्रसन्न होते हैं, भगवान को परम शांति प्राप्त होती है। इसीलिए तुलसी दल इस संपूर्ण संसार के अंदर जितनी बीमारियां हैं, उन सब का इलाज है। सभी बीमारियों का इलाज तुलसी दल कोई पौधा नहीं है, तुलसी दल साक्षात तुलसी मैया है। और इसीलिए समस्त संसार के दुखों का निवारण करने वाली है। जो पतिव्रता स्त्रियां तुलसी जी की पूजा करती हैं और तुलसी जी के आगे दीपक प्रज्वलित करती हैं, भगवान श्री हरि को तुलसी दल चढ़ाते हैं, उनको भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। अब इधर जैसे ही उनका शील भंग होता है, उधर भगवान शिव शंखचूर्ण का वहां वध करते हैं रणभूमि में। क्योंकि सती के सतीत्व के कारण जो उसकी जान बची हुई थी, वो जान जो है वो वहां पर भगवान कवच उसका उतर जाता है, और सतीत्व भंग होने से तुरंत शीघ्र ही शंखचूर्ण का वध हो जाता है। और
दानवेंद्र इस समय में जो भगवान जो है उसके कवच को याचक बन के पहले ही ले लेते हैं। याचक बन के कवच को पहले ही ले लिया होता है और उसके बाद जो तुलसी का सत्व है वो भंग भगवान श्री हरि कर देते हैं। तो उस ये दोनों ही चीजें पूर्ण हो जाती हैं और संकचूर का वध हो जाता है। बोल भगवत्सल भगवान की जय। जगदम्बा पराम्बा पराशक्ति के द्वारा भगवान शिव के आंख बंद कर लेने पर अंधकासुर नाम के राक्षस का उत्पत्ति हुई और भगवान शिव के जो पसीना है भगवान शिव का वो अंधकासुर की उत्पत्ति और हिरण्याक्ष के पुत्याग तपस्या और भगवान शिव के उसे पुत्र रूप में अंधक को देना। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कहानी आपने सुनी होगी पूर्व में। ये भी दैत्य हैं। इन सभी दैत्यों ने भगवान शिव की तपस्या की और इनका भी आगे चल करके भगवान शिव ने वध किया है। इस सृष्टि को दानवों से रहित किया है। ये महर्षि इस प्रकार से आप नरसिंह द्वारा वध और प्रहलाद को राज्य की प्राप्ति जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जब वध हो जाता है उस समय पर नरसिंह भगवान के द्वारा प्रहलाद को राज्य प्राप्त करवा दिया जाता है। देखिए ये दोनों दैत्य बहुत ही बलशाली दैत्य थे। इस पृथ्वी को अपने ऊपर अपने हाथों पे नचाते थे, गोले की तरह खेलते थे और इतने भीड़ दैत्य थे ये, इनसे थर-थर कांपती थी। इन दैत्यों के जब ये भगवान के पास प्रार्थना करते हुए गए तो भगवान ने इनका वध करने का देवताओं को आश्वासन दिया है कि भी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, पूर्ण होगी। और नरसिंह के रूप में भगवान श्री हरि ने अवतार लेकर के प्रहलाद को, भक्त उनके हैं प्रहलाद, उनको अपने गोदी में बैठाया है भगवान ने और राज्य उनका पुनर्स्थापन राज्य का कर दिया है, राज्य दे दिया है। इस प्रकार से भगवान ने दैत्यों का वध करके इस पृथ्वी को दैत्यों से रहित कर दिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और अब कथा में बड़ा ही सुंदर प्रसंग देने जा रहे हैं। वो है नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और भगवान शिव द्वारा निकला जाना। 100 वर्ष के बाद शुक्राचार्य जी का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना और भगवान शिव द्वारा शुक्र नाम रखा जाना और शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र, ये तो आप कथा सुन चुके हैं शुक्राचार्य जी। जब नंदीश्वर ने शुक्राचार्य जी का अपहरण कर लिया तब उस समय पर भगवान शिव ने उनको निगल लिया था और 100 वर्ष तक वो भगवान शिव के गले में, कंठ में रहे, फिर उदर में आए और फिर 100 वर्ष के बाद भगवान शिव ने लिंग के रास्ते बाहर निकले। तब इसलिए लिंग के रास्ते बाहर निकलने के लिए शुक्राचार्य नाम पड़ा उनका और इसलिए भगवान शिव के पुत्र भी कहा जाता है। शुक्राचार्य जो हैं वो भगवान शिव के पुत्र के रूप में स्थापित हैं और उन्हीं को भगवान शिव ने उनका नाम शुक्र रखा और उन्हीं को महामृत्युंजय मंत्र उन्होंने प्रदान किया है, जो मृत संजीवनी विद्या जिससे कहते हैं। दैत्यों उन्होंने कहा था कि ये प्रभु समस्त संसार इन दैत्यों के पीछे पड़ा रहता है, ये दैत्य
जो हैं वो इनका कौन है? केवल मैं ही हूं जो इनकी रक्षा करता हूं, देखभाल करता हूं। तो मुझे कुछ ऐसा प्रदान करो जिससे मैं इन्हें पुनः जीवित कर दूं। तो भगवान शिव ने इनको महामृत्युंजय मंत्र प्रदान किया है और कहा है कि अब इस मृत्युंजय विद्या के द्वारा तुम जब भी अपने राक्षसों को जिंदा करोगे, जल मार मार करके जितने राक्षस मर जाएंगे दोबारा उन्हें पुनः जीवित कर दोगे। तो शुक्राचार्य जी महाराज जहां जहां दैत्यों का नाश हो जाता है वहां जल मार करके पुनः जीवित कर देते हैं और फिर से दैत्य अपने रूप के अंदर वापस आ जाते हैं। इसलिए ये पृथ्वी कभी दैत्यहीन नहीं होती, जैसे देवताहीन नहीं होती है ऐसे ही दैत्यहीन नहीं होती। दैत्यों का और देवताओं का बैलेंस बराबर, यहाँ पर दोनों का बैलेंस बराबर, अलग अलग नहीं है। और शुक्राचार्य जी उनके जन्मदाता हैं, वो उनको बार बार पुनः जीवित कर लेते हैं। तो भगवान के महामृत्युंजय मंत्र के लिए उन्होंने कहा है कि ये मंत्र आप इससे दैत्य को जीवित कर भी लेंगे, परंतु मनुष्य भी इस मंत्र का यदि पालन करते हुए इसका जाप करेगा तो वो भी मृत्यु के भय से मुक्त रहेगा सदैव। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र का बड़ा महत्व है। भगवान शिव की कृपा से अनेक लोगों को जहां इस पृथ्वी लोक में मृत्यु से मुक्ति प्राप्त हो चुकी है, जो लोग मृत्यु सैया पे लेटे हुए होते हैं उस समय पर महामृत्युंजय का जाप करा करके, बड़े विधि विधान से उसका पाठ करा करके, तब भी वो मनुष्य मृत्यु के गाल में गया हुआ भी वापस आ जाता है। ऐसा यहाँ पर विधान है, ऐसी भगवान शिव की कृपा है। महामृत्युंजय उसको जीवन दान प्रदान कर देते हैं। और नमस्ते देवशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धि रूपे व्याघ्र व्यसंछात्राय यारेणाय त्रैलोक्य प्रभवो ईश्वराय हरा हरि नेत्राय युगांतक कराणाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलने महादृष्टणे कालाय महेश्वराय अव्याप्याय कालरूपिणे नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युहन्ते परात्र सुकृताय ब्रह्मचारिणे वेदांतगाय तपोंगाय पशुपते व्यांगाय शूलपाणे ब्रह्मकेतवे हरे जटिने शिखंडिने लकुटिने महायसिते भूतेश्वराय गुहोवासिने वीणापड़ तालवते अमराय दर्शनियाय बालसूर निभाए शमशान वासिने भगवते उमापते आरिंदयाय भगाशाक्षिरे पातिने पुष्णो दसनासाय क्रूर कर्तिकाय पाप हस्ताय प्रलय कालाय उल्का मुखयाग्निकेतवे मुनये दीप्ताय शिवा विषादपते पुण्यते जनिकाय चतुर्थकाय लोक सत्माय वामदेवाय वाम दाक्षिणाय वामतो भिक्षवे भिक्षुरूपेणे जटिने स्वयं जटिराय शक्रहस्ताय पशूनां स्तंभकाय कृतवे क्रतुकराय कालाय मेधाविने मधुकराय चलाय वासस्यासते
सेत श्रम पूजिताय जगधाते जगत्रते पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्माक्षताय त्रिवर्गम भूत भावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सूर्यात् सुतम संप्रभाय देवाय सर्वसुर निनादिने सर्वबाधा विमोचनाय बंधनाय सर्वधारिणे धार्मोक्ताय पुष्पदत्ता विभाय मुखाय सर्वहराय हिरण्यसर्गसे द्वारिणे भीमाय भीम क्रमाय ओम नमो नमः। इसी सुंदर मंत्र का जाप करके शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कृष्ट वीर की तरह निकले हुए उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र के रूप में अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। भगवान शिव ने उन्हें कहा कि तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी और तुम मेरे ऐसे पुत्र हो जो तीनों लोगों के अंदर पूजनीय हो। गुरु शुक्राचार्य ऐसा नहीं है कि देवताओं का हित नहीं चाहते, लेकिन वो गुरु हैं दैत्यों के गुरु होने के साथ साथ शुक्राचार्य जी महाराज ऐसा अपने दैत्यों को वरदान प्रदान करते हैं जिससे दैत्यों की वृद्धि हो, उनके बल की वृद्धि हो, परंतु ऐसा भी नहीं चाहते कि अनुचित मार्ग का प्रयोग करें। वो चाहते हैं कि दैत्यों का एक साम्राज्य हो और उचित मार्ग से हो, लेकिन देवताओं जो राक्षस हैं उनकी बुद्धि तो जिस प्रकार की है, असुर बुद्धि है, उस असुर बुद्धि से कुछ न कुछ कार्य प्राप्त कर ही देते और वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे और 3000 वर्ष तक व्यतीत होने के पश्चात वे ही देव यदि मुनीश्वर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानव राज अंधक को देखा। उनका शरीर सूख गया था, त्रिशूल पर लटका हुआ था, परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव जी के 108 नामों का इस प्रकार से नाम ले रहा था। बड़े प्रेम से भगवान शिव के 108 नामों का उच्चारण कर लो। यहाँ पर ये अक्षत ले लो हाथ में, भगवान पे चढ़ाते जाओ। 108 होते नहीं, उतने का अक्षत जाओ अंदर पढ़ो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम चंद्रार्कशेखराय नमः, ओम अमृत स्वरूपाय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम स्थाणो नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम पिनाकी नमः, ओम वृषभाक्ष नमः, ओम महावीर नमः, ओम पुरुषा नमः, ओम सर्वकामदा नमः, ओम कामरी नमः, ओम कामदहन नमः, ओम कामरूप नमः, ओम कपर्दी नमः, ओम विरूप नमः, ओम गिरीश नमः, ओम भीम नमः, ओम शक्ति नमः, ओम रक्तबासा नमः, ओम योगी नमः, ओम कालदहन नमः, ओम त्रिप्रग्न नमः, ओम कपाली नमः, ओम गूढ़व्रत नमः, ओम गुप्त मंत्र नमः, ओम गंभीर नमः, ओम भावगोचर नमः, ओम अणिमाधु गुणाधार नमः, ओम त्रिलोकेश्वर वरदायका नमः, ओम वीर नमः, ओम वीरहंता नमः, ओम घोर नमः, ओम विरूप नमः, ओम मानसल नमः,
महेश्वर नमः। ओम त्रैलोक्य द्रावण नमः। ओम लुब्ध नमः। ओम लुब्ध नमः। ओम यज्ञसूदन नमः। ओम कासुयुक्तम नमः। ओम उन्मत्त नमः। ओम कृत्तिवासा नमः। ओम गर्जन कृत्तिका कृत्तिरिधान नमः। ओम क्षुब्ध नमः। ओम भुजग भूषण नमः। ओम दत्तालंबम नमः। ओम वेताल नमः। ओम घोर नमः। ओम शाकिनी पूजित नमः। ओम अघोर नमः। ओम घोर दैत्यघ्न नमः। ओम घोर घोष नमः। ओम वनस्पति नमः। ओम भस्माग्र नमः। ओम जटिल नमः। ओम शुद्ध नमः। ओम भेरुषक सेवित नमः। ओम भूतेश्वर नमः। ओम भूतनाथ नमः। ओम पंचभूताश्रित नमः। ओम खग नमः। ओम क्रोधित नमः। ओम निष्ठुर नमः। ओम चंड नमः। ओम चंडीश नमः। ओम चंडिका प्रिय नमः। ओम चंडतुंड नमः। ओम गुरु ओम गुरुत्मान नमः। ओम निद्रिश नमः। ओम सब भोजन नमः। ओम लेलिहान नमः। ओम महारुद्र नमः। ओम प्रत्यागोचर नमः। मृत्यु नमः। प्रत्यागोचर नमः। महासेन नमः। ओम शमशान वारणवासी नमः। ओम राग नमः। ओम विराग नमः। ओम रागांतर नमः। ओम वीतराग नमः। ओम सतर्ची नमः। ओम सत्व नमः। ओम रजा नमः। ओम तमा नमः। ओम धर्म नमः। ओम अधर्म नमः। ओम पासवानुज नमः। ओम सत्य नमः। ओम असत्य नमः। ओम सद्रूप नमः। ओम असद्रूप नमः। ओम अहेतुक नमः। ओम अर्धनारीश्वर नमः। ओम भानु नमः। ओम भानुकोटिस्प्रभ नमः। ओम यज्ञ नमः। ओम यज्ञपति नमः। ओम रुद्र नमः। ओम वरद नमः। ओम शिव नमः। ओम नमः शिवाय। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान के 108 नाम जो परम आनंददायक, परम कृपादायक है और शुक्राचार्य जी महाराज द्वारा भगवान शिव के इन नामों से पूजा की गई और जो मंत्र बताया गया उस मंत्र से भगवान शिव का पूजन किया गया। भगवान शिव तो बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। प्रसन्न हुए और सभी दैत्यों से, इस पृथ्वी को दैत्यों से रहित करके भगवान ने देवताओं के सारे कष्टों को हरा है। सब कष्टों को हर लिया भगवान ने, सभी देवताओं का नाश कर दिया और शुक्राचार्य को अभय प्रदान कर दिया है कि हे शुक्राचार्य, तुम पर महामृत्युंजय मंत्र है। जो दैत्य परेशान करे उन दैत्यों जो भी मृत्यु को प्राप्त हो, तुम पुनः दैत्यों को जीवित कर सकते हो। इस महामृत्युंजय मंत्र संजीवनी विद्या दिया गया। और अब यहाँ पर एक प्रसंग है, जिस प्रसंग का यहाँ पर भली भांति उसका वर्णन होना चाहिए। वो प्रसंग है बाणासुर। बाणासुर की कथा है और इस कथा में व्यास जी कहते हैं कि आपने प्रेम पूर्वक सब भगवान की कथाएं सुनाई हैं। सब प्रेम से ओतप्रोत है, भगवान की भक्ति से ओतप्रोत है। अब आप मुझे ये बताइए कि शशि मौली के उत्तम चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है। उन्होंने प्रसन्न होकर के बाणासुर को गणाध्यक्ष प्रदान किया, उसको गणाध्यक्ष बना दिया बाणासुर को। तो क्या है ऐसा कि जो बाणासुर को भगवान ने गणाध्यक्ष बना दिया और परमात्मा शंभु ने उस कथा को, जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर के बाणासुर को गणनायक बनाया, आदर
पूर्वक उसका श्रवण करो। प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वह सुंदर चरित्र जिसमें उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण भगवान के साथ संग्राम किया है। और व्यास जी कहते हैं कि दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थी। वे सब की सब पतिव्रता और सुशीला थी। उनमें दिति सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाते थे। अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। और ज्येष्ठ पत्नी दिति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। और हिरण्यशिपु के 4 पुत्र हुए। उनमें दैत्य श्रेष्ठों का कर्चा, हिराद, अनुराग, सनहात और प्रहलाद। इनमें प्रहलाद जितेंद्रिय तथा महान विष्णु भक्त थे। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर दे डाला। उसका पुत्र बलि हुआ। वह महाधानी और शिव भक्त था। और इसने वामन रूपधारी भगवान विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी। और बलि का औरस पुत्र बाण हुआ। वह शिव भक्त, मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और सहस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुर राज्य ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकाधिपतियों को बलपूर्वक जीत करके शोणितपुर में राजधानी बनाया। वह वहीं रहकर राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस भक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा रुकी नहीं थी। ये बाणासुर भी बड़ा तपस्वी था, बड़ा भक्त था। और इसके राज्य में भी देवताओं के अलावा और कोई दुखी नहीं था। एक समय में महासुर अपनी सहस्त्रों भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा था। उसके इस नृत्य से भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। जब सहस्त्रों ताली बजाने लगा, इसलिए भगवान शिव के शिवलिंग के पास जाकर के ताली बजाने की प्रथा है। जब कभी भी भगवान के पास जाओ तो 2 ताली बजा करके मुस्कुरा करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान के पास ताली बजाई जाए। क्योंकि उनका एक भक्त बाणासुर था जो ताली बजा करके भगवान को प्रसन्न करता था। सत्संग का स्वरूप है ताली। आज भी भक्त उसी बात को स्मरण करके भगवान के आगे जो है वो ताली बजा के भगवान को प्रसन्न करते हैं। क्योंकि विधि, भगवान को प्रसन्न करने की विधि भक्तों ने बताई है कि हम तो भगवान को देखा कि बाणासुर नाम का असुर था, वो ताली बजा बजा के भगवान को प्रसन्न करता था। किसी ने कहा कि हमने तो भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते हुए भक्तों को देखा तो भगवान को प्रसन्न होते हुए देखा। कोई कह रहा है कि एक बेलपत्री ले जाओ, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। कोई कह रहा है कि बेलपत्री के साथ थोड़ा सा अच्छा चढ़ाओ तब भी भगवान, चंदन से भगवान बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। ऐसी भक्तों की जो चर्चा है वो भक्त उसी विधि का प्रयोग करते हुए अपने भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। उसी में एक बाणासुर भी है। इसके सहस्त्र हाथ हैं और सहस्त्र हाथों से एक साथ ताली बजा रहा है। वो ताली बजाने से भगवान से प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने परम प्रसन्न होकर के उस कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, शरणागत वत्सल हैं और भक्त वांछा कल्पतरु ही ठहरे। उन्होंने बलिनंदन महासुर बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की और बलिनंदन महादैत्य बाण शिव भक्त में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। और उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। बाणासुर कहता है कि प्रभु आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वदा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास करिए। भगवान शिव ने कहा प्रसन्न हो अगर तो फिर मेरे नगर में ही, मेरे नगर में रहो, केदार छोड़ करके आप यहीं।
शरद कुमार जी कहते हैं ये बलिपुत्र बाण निश्चय ही भगवान शिव की माया से मोह में पड़ गया था, इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर। तब ऐश्वर्यशाली भक्तवत्सल शंभु उसे वह वर देकर पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वही निवास करने लगे। भगवान अपने सब गणों को ले आते हैं, अपने पुत्रों को ले आते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, हम तुम्हारे पास ही रहते हैं। मांगना क्या चाहिए ना कि प्रभु मैं आपके पास आ जाऊं, और मांग क्या लिया कि प्रभु आप यहां आ जाओ। अब ये देखो आगे लीला क्या होगी भगवान की। देवादिदेव महादेव आप समझ देवताओं की शिरोमणि है, आपकी ही कृपा से मैं बलि हुआ हूं। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। हे देव, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे महान भार लगने लगी है, क्योंकि इस त्रिलोकी ने मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोर का और कोई योद्धा भी दिखाई नहीं दे रहा। कह रहा है कि 1000 सहस्त्र हाथ जो आपने मुझे दिए हैं, क्या करूंगा, इन हाथों का कोई लड़ने वाला है ही नहीं, और आप ही मुझे ऐसे योद्धा दिखाई दे रहे हैं भगवान, जिनसे मैं युद्ध कर सकता हूँ। युद्ध के बिना इस पर्वत सहित सहस्त्र भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं? मैं अपनी परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों तथा पर्वतों को चूरा चूरा कर देता हूँ। ऐसी जो मेरे हाथ के अंदर खुजली बसती है कि प्रभु कहीं ना कहीं लड़ाई हो जाए और मैं ये पर्वत मालाएं सब चूरे बना देता हूँ उनका। इस प्रकार से मेरे हाथों के अंदर, परंतु सब भयभीत होकर के भाग खड़े होते हैं जब मैं ऐसा करता हूँ। और मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को, गौओं को, पालन करताओं को, कुबेरों को, गणाध्यक्षों को, इंद्र को जीत करके सदा के लिए कृत बना दिया है। हे महेश्वर, मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिससे मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से छूटे हुए शस्त्रास्त्रों से जर्जर होकर के गिर जाएं, अथवा हजारों प्रकार से शत्रु की भुजाएं ही गिराएं। यही मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की प्रभु कृपा करो। अब उसे भार लगने लगी है। और मुनिश्रेष्ठ ने उसकी बात सुन करके भक्त बाधा पापहारी भगवान शिव क्रोध से भर गए, और भगवान कहते हैं कि तब वे महान अद्भुत अट्टहास करके कहते हैं, प्रभु अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुकर कुल में नीच, तुझे सर्वदा धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है, तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं। अब तेरा तर्क च्युत होगा, तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वत सहित की भुजाएं जलोनी लकड़ी की तरह शास्त्रास्त्र छिन्न भिन्न होकर के भूमि पर गिर जाएंगे, और दुष्टात्मा तेरे आयुध कार पर स्थापित तेरा जो ये मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, इसका जब वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा, तब तू अपने चित्त में समझ लेना कि ये महान भयानक युद्ध आ पहुंचा। जब ये तेरे जो ध्वजा लगी हुई है ये अपने आप बगैर हवा चले हुए गिर जाए करके, तो तू समझ जाना कि अब वो भयानक युद्ध आ पहुंचा। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। उस समय अब तू अपने महल में लौट जा, भगवान कह रहे हैं। तो उसने इस बड़ी अभिमान भरी बातें कही है, तो भगवान कह रहे हैं इसलिए मुझे तो मारना नहीं है, भक्त है मेरा। लेकिन उसको बता दिया कि तेरे मारने वाला जब आएगा तो ऐसे तेरे को चिन्ह प्राप्त होगा। गर्भहारी भक्तवत्सल भगवान शंकर उस समय तो चुप हो गए, और ये सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर भगवान बुद्ध की अर्चना कर, तब भी वो प्रसन्न हुआ कि भगवान मुझे ये जो भुजाएं कटने का जो वरदान देकर के गए, उनका जो क्रोध है उसको वरदान लगा, और भगवान की अभ्यर्चन करने लगा। फिर उन महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट गया। तदनंतर किसी समय
दैववश उसका यह ध्वज अपने आप टूट करके गिर गया। यह देखकर बाणासुर हर्षित होकर के युद्ध के लिए उद्यत हो गया। मैं अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा जो नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा परगामी विद्वान होगा और मेरी सहस्त्रों भुजाओं के को ईंधन की तरह काट डालेगा। मैं भी अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। उसी समय भगवान शिव की प्रेरणा का काल वो समय आ गया और एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक संस्कार से सुसज्जित होकर रात के समय में अपने गुप्त अंतःपुर में रही और उस समय वह स्त्री भाव को प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। अब ये आपको स्मरण हो रही होगी कहानी। ये वे ही अनिरुद्ध हैं जो कामदेव हैं। इनको कामदेव के रूप में जन्म प्राप्त हो गया है भगवान श्री कृष्ण के पौत्र के रूप में, जैसा कि कहा गया था। और ये उषा जो है ये कौन है? रति है। और जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए उस पुरुष को लाने के लिए कहा। तब चित्रलेखा उस समय पर क्या था, उन्होंने जैसा जैसा बताया चित्रलेखा ने वैसा ही स्वरूप का चित्र बनाया। जैसे आज भी आप देखते होंगे स्केच जारी होता है, गुंडों का, बदमाशों का, आतंकवादियों का एक स्केच जारी होता है। वो स्केच कैसे होता है? वो प्रत्यक्षदर्शियों से पूछा जाता है कि कैसे थे, तो वो कहेगा कि माथा जो था ऊंचा था, आंखें छोटी थी, भुएं ऐसी थी, मुंह ऐसा था, मूछें थी, दाढ़ी थी, कान ऐसे थे। तो वो ऐसा प्रकार बना करके वैसा ही स्केच किया गया। ऐसे ही चित्रलेखा ने उषा से पूछ करके अनिरुद्ध का चित्र उतारा। अब अनिरुद्ध जो चित्र उतारा है उसे बताओ तो सही, ऐसा कह रही है। और चित्रलेखा ने गंधर्वों, गिद्धों, नागों और सभी का चित्र बना करके उनको दिखा रही है। फिर वह मनुष्यों का चित्र बनाने लगी। उसमें कृष्ण वंशियों का प्रारंभ हुआ। शूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देख करके उषा लज्जित हो गई, उसका मुख अनवरत हो गया और हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। तो चित्रलेखा ने सबके चित्र खींच के दिखाए। अनिरुद्ध का जैसे ही चित्र खींचा ऐसे उसको वो पुरुष जो स्वप्न के अंदर दिखाई दिया था वो उसको देख करके उषा ने कहा कि सखी रात में जो मेरे पास आया था और जिसने शीघ्र ही मेरे चित्र रत्न को चुरा लिया वह पुरुष भी अनिरुद्ध के नाम से यही है। तदंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंच करके क्षण मात्र में ही अपने पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल से लेकर के उठा लाया और अनिरुद्ध को उनके महल से द्वारकापुरी से उठा करके वो ले गए। और दिव्य योगिनी थी उषा अपने प्रियतम को पाकर के प्रसन्न हो गई। उधर अंतःपुर के द्वार की रक्षा करने वाले वेताधारी पहरेदारों में चेष्टाओं में से हनुमान इस बात को लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी दर्शनीय साहसी तथा समर्प्रिय नवयुवक को कन्या के साथ देखा और उसे देखकर कन्या के अंतःपुर की रक्षा करने वाले महाबली पुरुषों ने बाणासुर को जाकर के बताया। वो तब कितनी महान होती है। उसके स्वप्न आया, कोई कहे कि ये सब अपने क्रम में चल रहा है, ये क्रम नहीं, भगवान के पास सब स्क्रिप्ट लिखी हुई है, कौन सी चीज कहाँ होनी है। वो वहां से अपने महल से उठाया गया, चित्रलेखा ने उसको उठाया और आया कहाँ, बाणासुर के राज्य में। और वहां आकर के उसके सैनिकों ने बाणासुर को बताया काल अपना सब कुछ रखता है, जैसा उसकी व्यवस्था की जाती है उसी प्रकार से वो सब कुछ रखता है।
द्वारपाल जाकर के कहते हैं कि कोई बलपूर्वक प्रवेश करके आ गया है और पुरुष कोई छुपा हुआ है, कहीं इंद्र तो नहीं है, देश बदल के कहीं इंद्र आ गए हैं। और महाभाव दानवराज उसे यहाँ देखिए, ऐसा उचित जैसा उचित समझिए वैसा करिए आप। सनत कुमार जी कहते हैं कि द्वारपालों का यह वचन सुनकर कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर के दानवराज आश्चर्यचकित हो गया और तदंतर वह कुपित होकर अंतःपुर में जा पहुंचा और उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ कि उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेज करके आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात ही बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले किया। फिर तो असंख्य सेना आ गई। अनिरुद्ध उन्हें काल का ग्रास बनाने लगे। तदंतर उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो कालाग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी से रथ की बैठक में बैठे हुए बाणासुर पर प्रहार किया और उसको गहरी चोट खा करके वीर बार बाणासुर उसी क्षण घोड़ों से ही वहीं अंतर्ध्यान हो गया। फिर महावीर बलिपुत्र बाणासुर ने जो महान बल संपन्न था, शिव भक्त था, छल पूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर और पिंजड़े में कैद करके वह युद्ध से उपराम हो गया। तत्पश्चात बाण कुपित होकर महाबली सूतपुत्र से बोला कि सूतपुत्र, तू घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेल कर इस पापी को मार डाल। अधिक क्या कहूं, इसे सर्वदा मार ही डालना चाहिए। मुनि उसकी ये बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में से धर्मवृत्ति निशाचर कुंभांड ने बाणासुर से कहा कि थोड़ा विचार तो कीजिए, मेरी समझ से तो ये कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में तो ये विष्णु के समान दिख रहा है और आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है। साहस में ये शशि मौली की समानता कर रहा है, क्योंकि ये अवस्था को पहुंच जाने पर भी ये पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। ये ऐसा बलि है कि यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, तथापि ये हम लोगों को तृणवत ही समझ रहा है। व्यास जी दानव ब्रह्मांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ थे। वे बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगे। कुंभांड ने कहा कि नरधम, अब तू वीरवर दैत्यराज की स्तुति कर और दीन वाणी से मैं हार गया, यूं बारंबार कह करके उन्हें हाथ जोड़ करके नमस्कार कर। ऐसा करने पर तू मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़े। उसकी बात सुनकर के अनिरुद्ध उत्तर देते हुए कहते हैं कि दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुंह मोड़कर भागना मरने के समान है और इससे ज्यादा बड़ा कोई उसको ये कष्ट नहीं। मेरे विचार से तू वृद्धाचरण कांटे की तरह चुनने वाला बात है कि वीरमानी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेष्ठ है। भूमि पर पड़ करके हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना कदापि नहीं। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनि इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिसे सुनकर बाणासुर को महान विस्मय हुआ और उसे क्रोध हुआ। उसी समय समस्त वीरों के, अनिरुद्ध के और मंत्री कुंभांड के सुनते सुनते बाणासुर के आश्वानार्थ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि महामारी बाण, तुम बलि के पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं, कर्मों के साक्षी हैं और परमेश्वर हैं। ये सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर के ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के लोगों की सृष्टि का भरण करते हैं। हे महामुनि, इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उनके वचन को मान करके बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया और विषैले नागों के पास से बंधे हुए अनिरुद्ध को उसी क्षण दुर्गा जी का स्मरण और अनिरुद्ध शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली हैं माता,
आपका रोष बड़ा उग्र होता है देवी। मैं नागपाश से बना हुआ हूँ और नाग की विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ, अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। मुनीश्वर जब अनिरुद्ध ने पिसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वहीं पर मां प्रकट हो गई और उन्होंने सर्प रूपी भयानक बाणों को भस्मात करके अपने बलिष्ठ मुक्कों के आघातों से उस नाग पंजर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार जगदम्बा दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतःपुर में पहुंचा दिया और स्वयं वही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए और उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए। तदंतर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपनी प्रिया बाणयंत्रा को पाकर के परम हर्षित हो गए और अपनी प्रियतमा उस उषा के साथ पूर्ववत सुखपूर्वक व्यवहार करने लगे। इधर पौत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तथा नारद जी के मुख से उनके बाणासुर के द्वारा नागपाश से बांधे जाने का समाचार सुनकर के 12 अक्षौणी सेनाओं के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों को साथ में भगवान श्री कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सर धर करके आ डटे तो श्री कृष्ण और भगवान शिव का युद्ध हुआ। दोनों ओर से ज्वर छोड़े गए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने रुद्र के पास आकर के उनकी स्तुति की और सर्वव्यापी भगवान शिव ने से कहा कि आप सभी गुणों से निर्लिप्त होकर गुणों के ही गुणों को प्रकाशित करते हो प्रभु। गिरिशाई भूमन आप स्वप्रकाश हैं, आपकी बुद्धि आपकी माया से मोहित है। और हे प्रभु भगवान शिव भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे भक्त वत्सल श्रीहरि आप गर्भाहारी हैं और आपके बाणासुर की भुजाओं का आप छेदन करिए। बाणासुर की जो भुजाएं हैं इनका छेदन करिए। इसलिए महादेव आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए, मुझे बाणों की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान करिए जिससे आपका शाप व्यर्थ ना हो। भगवान कहते हैं कि आप हट जाइए और इसकी बाणों का भेदन करने दीजिए, जिसका श्राप जो इसकी बाणों जो इसकी जो भुजाएं हैं इन्हें काटने का जो आपने श्राप दिया है इसको मैं पूर्ण कर सकता हूं। और भगवान कहते हैं कि हे तात श्रीहरि आपने बिल्कुल ठीक कहा है। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं और आप ऐसा करिए, किंतु रमानाथ क्या करूं, मैं तो सदा भक्तों के अधीन रहता हूं। भगवान कह रहे हैं कि मैं तो भक्तों के अधीन रहता हूं। ऐसी दशा में मेरे देखते ही बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं, इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले शास्त्र द्वारा मुझे जीवित कर दीजिए, तत्पश्चात अपने अभिष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी हो जाइए। कह रहे हैं कि यहां से मुझे आप जन्मभित कर दीजिए। मुनीश्वर शंकर जी यूं कहने पर शांत पाणी श्री हरि को महान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए और तदंतर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्री हरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर शास्त्र का अध्ययन करके संधान करके उनके उस पिनाकपाणी भगवान शिव पर छोड़ दिया और इस प्रकार श्री कृष्ण जन्मभाष शास्त्र द्वारा जन्मविद हुए भगवान शिव को मोह में डाल करके खड्ग गदा और सृष्टि आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। अब बाणासुर की सेना का संहार होने लगा, उसकी भुजाएं काट दी भगवान श्री हरि ने और सिर कटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को भगवान शिव ने रोक दिया। जैसे ही बाणासुर का सिर काटने के लिए भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े तो भगवान शिव ने रोक लिया और कहा, समझाया श्री कृष्ण का कि हे प्रभु
हे श्री हरि श्री कृष्ण के रूप में विराजित, आप इसका शीश मत काटिए क्योंकि ये मेरा भक्त है, और जो इसकी भुजाओं को काटने का जो प्रण है वो सभी प्रण जो है पूर्ण हो चुका है, श्राप पूर्ण हो चुका है, और इसको छोड़ दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के सहित द्वारकापुरी को लौट, क्योंकि भगवान का श्राप भी यहाँ पूरा हो गया है, बाणासुर की सेना भी नष्ट हो गई है। और भगवान रुद्र ने कहा कि अब बाणासुर तांडव नृत्य करता है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। जब ये युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद बाण जो है वो तांडव नृत्य करता है और भगवान शिव को प्रसन्न करता है, और भगवान शिव उसको प्रसन्न होकर के भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होकर के नाना प्रकार के उसको वरदान प्रदान करते हैं। भक्त है भगवान का, और कहते हैं कि हे बाणासुर, इस नर्मदा नदी में तुम यहां स्थित हो जाओ, और नर्मदा नदी में जो भी बाण लेंगे, बाण लेने का मतलब अंगुष्ठ के बराबर, अंगुष्ठ के जैसे ऐसे बड़े, साइड में और भी बड़े होते हैं, बाण नृत्य की स्थापना हो जाती है। कहते हैं कि जो भी नर्मदेश्वर नदी से लेकर के इन शिवलिंग को लेकर के जाएगा तो वो भगवान शिव की स्थापना नहीं करने की आवश्यकता पड़ेगी, वो स्वयं ही स्थापित हैं, उनमें भगवान शिव का स्वयं ही वास है। और इधर भगवान रुद्र कहते हैं कि बलिपुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूं, लोग नृत्य कर रहे हैं, अतः दैत्येंद्र तेरे मन में जो अभिलाषा है उसके अनुरूप कर्मा। शंभु की बात सुन करके दैत्यराज बाण ने कहा कि मेरे घाव भर जाएं, बहाव युद्ध की क्षमता बनी रहे, और मुझे अक्षय गणनायक प्राप्त हो, शोणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे तौहित्र का राज्य हो, और देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैभाव मिट जाए, और मुझ में रजोगुण और तमोगुण युक्त दूषित दैत्य भाव का पुनः उदय न हो, और मुझे सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे। जब भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं तो बाणासुर के नृत्य से, तो बाणासुर के वरदान भगवान शिव से मांगते हैं। यूं शंभु ने वरदान मांग करके बलिपुत्र महासुर बाण अंजलि बांधे रुद्र की ओर स्तुति करने लगे। उस समय उसके नेत्र में प्रेम के आंसू छलक रहे हैं। तदंतर जिसके सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे थे, और मैं बलिनंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं कि तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यूं कहकर के वही अंतर्ध्यान तब भगवान शिव शंभु की कृपा से महाकाल को प्राप्त हुआ। रुद्र का अनुचर बाण परमानंद में निमग्न हो गया। इस प्रकार मैंने संपूर्ण भुवनों में नित्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के भी सद्गुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाण विषय चरित्र, जो परमोत्तम कर्णप्रिय मधुर वचनों द्वारा इसका मैंने आपसे वर्णन किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब कल की कथा में हम भगवान के गजासुर की तपस्या को सुनेंगे, और उसके बाद विदल और उत्पल नामक दैत्यों का फिर शतरुद्र संहिता कल से प्रारंभ होगी। और बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े प्रेम से भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोल तेरी आयु निस बन जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरी आयु निष्फल जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला मानव दूर जाए अकेला ये दुनिया पंछी का मेला मानव दूर जाए अकेला। सगे संबंधी सब रह जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय सगे संबंधी सब रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन धन छुट जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने भक्ति सुधारस पान किए जा शिव पूजन में मस्त बने जा भक्ति सुधारस पान किए जा दर्शन देव ज्योति हो जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शिव शंभो कैलाशपति जगदम्बा रानी की जय अम्बा मैया की जय बोलो सच्चे दरबार